सो बिगिनिंग में अगर अब तक आपने मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर दीजिए ताकि जितनी भी क्लासेस वहाँ पर ली जाती हैं उसके बारे में नोटिस आपको मिलता रहे। अनअकैडमी आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, वीकली क्विज कंडक्ट किए जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज आपका सारा सिलेबस कवर किया जाता है। सो ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि जितनी भी क्लासेस वहाँ पर कंडक्ट की जाती हैं उसके बारे में आपको पता चल जाए। सो 11th क्लास के प्लस सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर सकते हो और एट दैट टाइम आप कोड यूज़ कर सकते हो जॉली10। आपके सामने सारे प्राइजेस अवेलेबल हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान परचेज कर सकते हैं। सिमिलरली क्लास 12th के लिए भी ये डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल हैं। फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन आप कोड यूज़ कर लीजिएगा जॉली10, देन आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के 10th चैप्टर में से 4th पार्ट के बारे में। इसके 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। सो 10th चैप्टर के 4th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट के बारे में। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें इनके डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना है। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इकोनॉमिक्स के जितने भी लेक्चर्स हैं विद रिटन नोट्स वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो मैक्रो हो, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, सभी वीडियोस प्री रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं विद रिटन नोट्स, आप जाकर देख सकते हैं। सो चलिए डिस्कस करते हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में डिफरेंस। सो फर्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस रिगार्डिंग दी पार्टिसिपेंट्स। मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेट बॉडीज, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो। यानी मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर सिंगल इंडिविजुअल पर्संस पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यहां पर मेजरली कॉरपोरेट बॉडीज ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। सो यहां पर हमें कह रहे हैं द मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बैंक्स, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। जबकि कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बैंक्स, कॉरपोरेट बॉडीज, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, सिंगल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है। मनी मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स या फिर सिंगल पर्सन इन्वेस्टर्स नहीं हो सकते, वो इसमें अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जबकि कैपिटल मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे सेकेंड डिफरेंस हमारे पास आता है रिगार्डिंग ड्यूरेशन। मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर बेसिकली फाइनेंस रेज किया जाता है लेस देन 1 ईयर के लिए। यानी किसी भी बिजनेस को अगर 1 साल से कम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है तो वो मनी मार्केट को यूज कर सकता है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं द ड्यूरेशन ऑफ फंड्स रेज्ड फ्रॉम मनी मार्केट इज रेंजेस फ्रॉम 1 आवर टू 1 ईयर, मीन्स लेस देन 1 ईयर। यानी मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर फंड्स रेज किए जा सकते हैं 1 आवर से लेकर 1 ईयर के लिए, लेकिन 1 ईयर से ज़्यादा नहीं, 1 ईयर से कम ही अगर आपको फाइनेंस चाहिए तो आप मनी मार्केट को यूज़ कर सकते हैं। जबकि कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो कि लॉन्ग टर्म बिजनेस रेज करने के लिए यूज़ की जाती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करने के लिए यूज़ की जाती है। इसका मतलब अगर किसी भी बिजनेस को 1 साल से ज़्यादा देर के लिए फाइनेंस चाहिए, चाहे वो मीडियम टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, उसके लिए वो कैपिटल मार्केट को यूज़ कर सकता है। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं the duration of funds raised from capital market is ranges from medium to long term, means more than a year. So capital market एक ऐसी मार्केट है जहां पर जनरली फंड्स को रेज करने की ड्यूरेशन मीडियम टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए होती है, यानी मोर देन अ ईयर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, यानी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं
वो कौन सी फाइनेंशियल एसेट्स यूज की जाती हैं फाइनेंस को रेज करने के लिए। सो मनी मार्केट इंक्लूड्स कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, ट्रेड बिल्स, जबकि कैपिटल मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स डील किए जाते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। सो ऐसे ये भी हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मनी मार्केट के अदर इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, और कैपिटल मार्केट के अदर इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं म्यूचुअल फंड्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट आउटले। इन्वेस्टमेंट आउटले का मतलब होता है कि कितनी अमाउंट यहाँ पर चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उनकी वैल्यू क्या होती है। बेसिकली अगर मनी मार्केट की बात की जाए तो चाहे ये शॉर्ट टर्म में डील करती है, लेकिन यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके प्राइस काफ़ी हाई होते हैं, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए नहीं, ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए डील करती है। और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट अमाउंट वाइज ज़्यादा भी हो सकती है। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ और सिर्फ 15 डेज के लिए 500 करोड़ चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैपिटल मार्केट में वो आएगा। इसका मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म की है लेकिन अमाउंट ज़्यादा है। सो इसका मतलब द वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज हाई, दैट मीन्स इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट टू इन्वेस्ट। सो क्योंकि मनी मार्केट की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो शॉर्ट टर्म में डील करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी वैल्यू कम होगी। उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू होती है, और इसीलिए अगर मनी मार्केट में किसी भी पर्सन को इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए पैसा भी ज़्यादा चाहिए। जबकि कैपिटल मार्केट की जो इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं उनकी वैल्यू लो होती है, जिसमें एक नॉर्मल पर्सन भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स ही क्यों ना हो। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज लो, विच मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर ह्यूज फाइनेंस टू इन्वेस्ट। यहाँ पर जो शेयर्स डिबेंचर्स की वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है, 10, 20, 100,000। इसका मतलब यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विडिटी को लेकर। अगर लिक्विडिटी की बात की जाए तो दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स लिक्विड होते हैं, यानी दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स को इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है कि मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सो क्योंकि मनी मार्केट में वही इंस्ट्रूमेंट्स डील किए जाते हैं जो कि लिक्विड होते हैं, जिनका टेन्योर 1 ईयर से कम होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा लिक्विड होते हैं एज कंपेयर टू कैपिटल मार्केट। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं मनी मार्केट इज मोर लिक्विड एज कंपेयर टू कैपिटल मार्केट, as in this instruments can be converted into cash within a period of 1 year। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ज़्यादा लिक्विड हैं एज कंपेयर टू कैपिटल मार्केट, क्योंकि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट बहुत ही जल्द कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जबकि अब अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट के, तो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स भी लिक्विड हैं। अगर कोई पर्सन अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहता है तो वो स्टॉक मार्केट के हेल्प से कैश में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन ये लेस लिक्विड हैं एज कंपेयर टू मनी मार्केट। सो यहां पर हमें कह रहे हैं कैपिटल मार्केट इज ऑल्सो लिक्विड मार्केट वेयर इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, बट इट इज लेस लिक्विड एज कंपेयर टू मनी मार्केट। सो कैपिटल मार्केट भी एक लिक्विड मार्केट है जहां पर आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स इजीली कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो, लेकिन मनी मार्केट के कंपैरिजन में कैपिटल मार्केट लेस लिक्विड है। सो ऐसे नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास आता है सेफ्टी। सेफ्टी की अगर बात की जाए तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स एज कंपेयर टू कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से सेफर हैं, क्योंकि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट है जो कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स में डील करती है। सो क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के होते हैं, सो इसीलिए यहाँ पर अमाउंट जो इन्वेस्ट की जाती है वो सेफ होती है। जबकि अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट की, तो वहाँ पर क्योंकि लॉन्ग टर्म में डील्स की जाती हैं, इसलिए वहाँ पर रिस्क इंक्लूड होता है। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर सेफर एज दे आर हैविंग शॉर्ट ड्यूरेशन। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, इसलिए वो सेफर माने जाते हैं। जबकि यहाँ पर हमें कह रहे हैं द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट आर रिस्कियर एज दे आर हैविंग लॉन्ग ड्यूरेशन।
जो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो रिस्की होते हैं क्योंकि उनका टाइम पीरियड लॉन्ग होता है. इट इन्वॉल्व्स द रिस्क ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हो सकता है डूब जाए. यहाँ पर रिस्क रहता है प्रिंसिपल अमाउंट को लेकर और इंटरेस्ट अमाउंट को लेकर. नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, यानी कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं. ऑब्वियसली जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो शॉर्ट टर्म में डील करते हैं. इसका मतलब यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न कम होगा एज कंपेयर टू कैपिटल मार्केट, क्योंकि कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करती है. इसलिए यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्ट की जाने पर आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगी. सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं एज मनी मार्केट डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड्स सो द रेट ऑफ रिटर्न इज ऑल्सो लो. क्योंकि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स में डील किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी कम मिलता है. जबकि यहाँ पर हमें कह रहे हैं कैपिटल मार्केट डील्स इन लॉन्ग टर्म फंड्स, हेंस द रेट ऑफ रिटर्न इज नॉर्मली हाई. क्योंकि कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करती है, इसीलिए यहाँ पर जो रेट ऑफ रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है, वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू मनी मार्केट. इट ऑल्सो काउंट्स द बेनिफिट ऑफ कैपिटल गेन लाइक इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ शेयर्स. इतना ही नहीं, इनको इंटरेस्ट तो मिलता ही है, लेकिन इनकी वेल्थ भी इंक्रीज होती है. जैसे शेयर्स और डिवेंचर्स की वैल्यू मार्केट में अगर इंक्रीज हो जाए तो उसका भी बेनिफिट इनको मिलता है. सो ऐसे लास्ट डिफरेंस हमारे पास आता है टाइप ऑफ कैपिटल, यानी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है. अगर हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, डेली की एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए कैपिटल चाहिए, तो आप मनी मार्केट को यूज कर सकते हैं. और दूसरी तरफ अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए अमाउंट चाहिए, तो आप मनी मार्केट को यूज कर सकते हैं. सो इसका मतलब कैपिटल मार्केट यूज की जाती है फिक्स्ड कैपिटल के लिए और मनी मार्केट यूज की जाती है वर्किंग कैपिटल के लिए. सो यहां पर हमें कह रहे हैं मनी मार्केट इज अप्रोच्ड बाय दोज कंपनीज हु रिक्वायर अ फाइनेंस फॉर शॉर्ट टर्म. मनी मार्केट वो कंपनीज अप्रोच करती हैं, वो कंपनीज मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करती हैं जिनको शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए, यानी वर्किंग कैपिटल के लिए. दूसरी तरफ हमें कह रहे हैं कैपिटल मार्केट इज अप्रोच्ड बाय दोज इंस्टीट्यूट्स और कंपनीज हु रिक्वायर अ फिक्स्ड सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर लॉन्ग टर्म. यानी कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स वो कंपनीज यूज करती हैं जिनको लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म फाइनेंस चाहिए, यानी फिक्स्ड कैपिटल के लिए फाइनेंस चाहिए. अब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस हमें पता चल गया, लेकिन कैपिटल मार्केट को हमें और ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए ये पता होना चाहिए कि कैपिटल मार्केट को हम 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी मार्केट. सो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? बेसिकली प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो डील करती है न्यू इशूड शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में. यानी कैपिटल मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स डील किए जाते हैं, अगर वो फर्स्ट टाइम इशू किए गए हैं तो वो कौन सी मार्केट में इशू किए जाएंगे? प्राइमरी मार्केट में. यानी प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो फर्स्ट टाइम इशू होने वाले शेयर्स और डिबेंचर्स में डील करती है. यहां पर हमें कह रहे हैं प्राइमरी मार्केट एज द नेम इज सजेस्टिंग इज द प्राइमरी मार्केट फॉर डीलिंग इन इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज. प्राइमरी मार्केट जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसी मार्केट है जो डील करती है न्यू इशूड सिक्योरिटीज में. इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट एज दीज फाइनेंशियल मार्केट्स डील इन द सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज. हम प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसी मार्केट है जो कि न्यू इशूड सिक्योरिटीज में ही डील करती है. सो नेक्स्ट हमारे पास है मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन. मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन का मतलब है कि प्राइमरी मार्केट में जो न्यू सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं, उन सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए कौन से मेथड्स कंपनीज के पास अवेलेबल हैं. सो टोटल 5 मेथड्स कंपनी के पास अवेलेबल हैं. इन सभी मेथड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सो जल्दी से जाइए, जाकर नेक्स्ट पार्ट भी देख लीजिए. ये 5 आपके मेन मेथड्स हैं. फर्स्ट इज पब्लिक इशूड थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट. फोर्थ इज राइट इशू,
एंड द लास्ट वन इज EIPO यानी इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। सो इन सभी मेथड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जहां पर आपको इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे विद रिटन नोट्स। सो लिंक सभी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाकर देखिए और मेरी सारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ अभी शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को भी हो जाए।